हेलो एवरीवन। जितने भी छात्र हैं जो झारखंड पुलिस 4 2015 के अपडेट का इंतज़ार करते हैं, उन सभी का शुक्रिया जो हम पे इतना भरोसा करते हुए बारीकी से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बार बार आपका कॉल, बार बार आपका मैसेज आना लगा रहता है। तो आज मैं कुछ आपको अपडेट करने वाला हूँ, साथ ही कुछ बताने वाला हूँ कि आगे क्या हो सकता है आपके इस केसेस में। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल रहा है, झारखंड पुलिस 4 2015। और आज मैं जितेंद्र शर्मा का जो केस है उसका अपडेट यहाँ पे दूंगा। और झारखंड पुलिस में जो सीटें खाली रह गई थी उसी को भरने के लिए समेकित सूची की मांग जो है वो छात्रों के द्वारा करा गया है। और उसमें फीमेल की सीट जो है उसको वैकेंट रखा गया है, उसी को लेना है। जो नए छात्र जुड़ेंगे उनको ये पता होना जरूरी है ताकि वो पूरा वीडियो देख के अपने भाइयों का साथ दे सके, उस ग्रुप में जो है वो जुड़ सके। यहाँ आप देख रहे होंगे जितेंद्र शर्मा का केस का डेट जो है वो 20/11/2023 को लिस्टेड हो गया है। और 20/11/2023 को लिस्टेड हो गया है। और धीरे धीरे प्रक्रियाएं जो हैं वो बढ़ते जा रही है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मेहता वाला केस भी डेटेड मिलते रहते हैं और आगे जो है प्रोसेस कुछ बढ़ ही रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है। जो है सुप्रीम कोर्ट में कुछ डेटेस लगते हैं और हर एक चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कमियां रहती है। उसको सुधार करते हुए धीरे धीरे जो है वो डेट बढ़ रहा है। मैं यही कहूँगा कि संभावित तिथि जो है वो बहस का अब लगभग दिसंबर एंड तक होने की संभावना है। और बहुत सारे छात्रों का ये भी प्रॉब्लम है कि कौन केस का बहस सबसे पहले होगा। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी केस का बहस हो आपके लिए ये मायने नहीं रखता है। बस उस बहस में जो है आपकी भागीदारी सही ढंग से हो, आपका बहस, आपकी जिम्मेदारी जो है वो उसमें आप बखूबी निभाएं। यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि जितेंद्र शर्मा का केस और मेहताब खान का केस जो है वो अभी जो है अच्छा लाइनअप पे है। उसके बाद जो है बहस में सबसे बढ़िया यही रहेगा कि दो केस एक साथ अगर सुप्रीम कोर्ट में मेन बहस में जाता है तो ये छात्रों के लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है कुछ ना कुछ जो है नंबर भी डिपेंड कर जाता है। अगर सरकार के वकील रहेंगे और वहाँ पे अन्य वकील उसकी तरफ से लड़ने के रहेंगे तो छात्रों की तरफ से भी वकीलों की संख्या ज़्यादा होने की ज़रूरत यहाँ पे है। मैं मानता हूँ कि रूल रेगुलेशन से ही सारा चीज़ चलेगा, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ वकील्स का होना जरूरी है। और दो अगर केसेस एक साथ वहाँ पे बस के जाते हैं तो वहाँ पे दोनों केस के अलग अलग वकील रहेंगे और दोनों मिलजुल के अगर काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यही होने वाला है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि रजिस्ट्रार, चैम्बर सब में जो है वो दो केस जो हैं वो पहुँच चुके होंगे और उनको भी पता है कि सेम मैटर है। तो उनका भी यही प्रयास रहता है कि सेम मैटर को एक डेट पे जो है वो मेन बहस के लिए भेजा जाए। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि कौन केस का बहस सबसे पहले होगा, क्या होगा नहीं होगा। मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से दो जो जितेंद्र और मेहताब का केस है मेन कोर्ट में एक साथ ही लगने की संभावना यहाँ पे है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। दोनों केस काफ़ी स्ट्रांग है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी जीत लगभग तय है अगर सही ढंग से बहस करा जाए। क्योंकि जितने भी प्रूफ हैं सब आपके फेवर में है। जैसे मैंने अन्य वैकेंसियाँ जो स्टेट लेवल में आ रहा है अभी, उसका मैंने आपको बताया कि आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं ऑलरेडी वो चीज़ वहाँ की सरकार दे रही है, उस राज्य की सरकार दे रही है। तो ऑलरेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट किसी एक राज्य के लिए अलग कानून का नहीं हो सकता है। जितने भी राज्य हैं सबका बराबर कानून होना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट अच्छे से जानती है। तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट जो है बड़ी संख्या में सीटें खाली है तो वहाँ भी आपको जीतने की संभावना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले नज़र चल जाएगा कि लगभग 32-33% जो है वो सिंगल वैकेंसी में खाली रख दिया गया है। और उससे भी प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा कि उसके बाद से कोई भी वैकेंसी, न्यू वैकेंसी झारखंड में देखने को नहीं मिला। एक समस्याएं आपके साथ ये आ सकती थी कि अगर न्यू वैकेंसी रिलीज़ हो जाता तो वहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी एसएससी जो है वो नकार दिया था कि मैं ज्वाइनिंग नहीं दे सकता छात्रों को। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट से साफ तौर पर कहा गया था एसएससी ऑफिस को कि 5000 छात्रों का ज्वाइनिंग कराया जाए एसएससी जीडी में। तो वहाँ पे डायरेक्ट बोला गया कि आपका कहना सही है लेकिन मैं छात्रों का ज्वाइनिंग नहीं करा सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं उन सभी सीटों को भर चुका हूँ न्यू वैकेंसी में। तो ये सब चीज़ें आपके साथ अभी नहीं है क्योंकि न्यू वैकेंसी झारखंड में फिर कभी आया नहीं, अंतिम वैकेंसी आप ही का है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अन्य कोई अपडेट अगर आता है तो इस चैनल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।